नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि यूडाइस के ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं अपनी शाला में, उन बच्चों को ड्रॉप बॉक्स से अपने को समाप्त करना है। बार बार राज्य शिक्षा केंद्र और वरिष्ठ कार्यालय से आदेश आ रहे हैं। तो आप देखिए, ये स्टूडेंट मॉड्यूल आपको यूडाइस में आपने पहले भी खोल रखा होगा। अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से इसे खोलें और उसके बाद ईयर 23-24 के ईयर पे आप जाएंगे और यहाँ पर सारी शालाएँ आपकी दिखाई देगी। आपके ब्लॉक की आपको, अगर आप अपनी यूनिक आईडी से खोलते हैं तो आपकी शाला स्वयं दिखाई देगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक शाला खोल के दिखा रहा हूँ। ये जैसे कि मैंने एक शाला खोली है जिसमें ड्रॉप आउट में बच्चा है। यहाँ गो पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको, अब अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड पे कर लें। उसके बाद आपको ड्रॉप बॉक्स कहाँ दिखाई देगा, ये जो तीसरे नंबर पर लिखा है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसमें आपको एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट, तो ये ड्रॉप बॉक्स जे में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यदि आपकी शाला में कोई बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि इस स्कूल में आ रही है राज सिंगाड़, इसकी जन्म तारीख भी यहाँ पर नीचे आ रही, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो पेन नंबर है वो है, और ये इसके पिताजी का नाम, पेरेंट्स और सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। अब आपको इसको ड्रॉप बॉक्स में से हटाना है तो उसके लिए यदि देखिए कोई बच्चा, यदि किसी की डेट हो जाती है, कई स्कूलों में ये भी समस्या कि सर हमारी इस बच्चे की तो डेट हो गई है, तो आप इसको यहाँ पर पहले क्लिक करें और यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले डेट वाले के लिए बता रहा हूँ ताकि वो बच्चा अपने आप ही हट जाए या मार्केट इनएक्टिवेट करे। और जैसे आप नीचे सिलेक्ट करेंगे तो ये ड्यू टू डेथ बता देगा, डुप्लीकेट एंट्री के लिए बता देगा और रॉन्ग एंट्री के लिए भी बता देगा। यदि कोई बच्चा डुप्लीकेट डबल आईडी से है तो भी हट सकता है, उसकी गलत एंट्री से वो आ रहा है तो भी वो हट सकता है। लेकिन यदि वो बच्चा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करंटली मार्क ड्रॉप आउट, अगर ये वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन में अलग अलग दिखाई देगा। उसने लेफ्ट स्कूल भी टीसी नॉन ड्रॉप आउट, टीसी ले ली लेकिन वो कहीं पढ़ रहा है अभी, तो आपको उसको हटाने के लिए उस स्कूल में उस पेन नंबर और जन्म तारीख देना पड़ेगी। तो आप ये अपने स्कूल का ड्रॉप बॉक्स खोलें और उस प्रकार इन बच्चों को यहाँ से सिलेक्ट करके, यदि वहीं स्कूल में उन्होंने टीसी दी और आपको उस स्कूल का पता है तो उनसे बोले कि साहब समन्वय बिठाकर प्रधान अध्यापक को उसकी जन्म तारीख जो इसमें दे रखी है वो, उसका पेन नंबर बताएं और उससे वो इस बच्चे को इंपोर्ट कर लेगा। जिस प्रकार अपन ने पहले इंपोर्ट करे थे, वो बच्चा उस स्कूल में यूडाइस के में ड्रॉप आउट यूडाइस के अंदर वो इंपोर्ट कर लेंगे तो ये बच्चा अपने यहाँ से हट जाएगा। अगर आप उनसे संपर्क करें और अपने बच्चे की जन्म तारीख और पेन नंबर उसको देवें तो ये बच्चा उसी स्कूल में चला जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने यदि टीसी लेके स्कूल छोड़ दिया है तो उसके लिए भी यहाँ पर दे रखा है, आप उसमें से ये इतने पॉइंट दे रखे हैं, आप इसमें से चुन सकते हैं। लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद टीसी करंटली मार्केट ड्रॉप आउट, तो आप ये सिलेक्शन करके इन बच्चों को अपडेट करें। जब भी ये ड्रॉप बॉक्स यहाँ से खाली होगा, जब भी आपकी शाला का ड्रॉप बॉक्स क्लियरली दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी एक शाला में एक बच्चा, जिसका बच्चे की डेथ हो गई थी हमारे संकुल के अंतर्गत, तो मैंने उस स्कूल के बच्चे को अभी जब करके देखा, ये देखिए यहाँ पर वो दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने उस स्कूल को जब उसको डेथ पे सिलेक्ट करा तो वो बच्चा अब ड्रॉप आउट से हट चुका है। ये प्राइमरी, ये हमारे इसमें आ रहा था। यहाँ पर अब देखिए, जब मैंने इसको डेट बता दी और वास्तव में डेथ सर्टिफिकेट सर ने हमको अप्रूव कराया था, यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र पर उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दिया, तो उसके आधार पर जब हमने उसको यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में देखा तो दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ये देखिए ड्रॉप बॉक्स उनका खाली आ रहा है। तो यदि किसी बच्चे को आपने टीसी दे दी है और अगर किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो हटे नहीं का, उस स्कूल को मेक करना पड़ेगा। लेकिन सारे ही ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, आपको यूडाइस पे पुनः ड्रॉप बॉक्स में जाकर ये कार्य करना पड़ेगा जब भी आपका ड्रॉप बॉक्स खाली होगा, अन्यथा बार बार वरिष्ठ कार्यालय से सूची आएगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जल्द से जल्द ये कार्य आप करें
और इसको समझ लें अच्छे से। और अगर कोई आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप फ़ोन लगाकर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।